जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिसका काफ़ी बड़ा महत्व है, वो है हमारे सोमावती अमावस्या। जी हाँ, 30 मई 2022 को एक ऐसा सुखद संयोग है जिस दिन कई सारे योग एक साथ घटित होने जा रहे हैं। तिथि अमावस्या है, दिन सोमवार है, महीना ज्येष्ठ का है। ऐसी स्थिति में सोमावती अमावस्या का महत्व तो बढ़ ही जाता है। साथ ही हमारे ज्योतिष में जिसके नाम से हमारे दिमाग में कई प्रकार के भ्रामकताएं पैदा हो जाती हैं, वो है शनि, यानी कल शनि जयंती भी है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वट सावित्री व्रत भी कल के ही दिन किया जाना है। ऐसे सुखद संयोग एक ही दिन अगर जब होते हैं तो उसका एक हमारी धार्मिक हिंदू मान्यता के अनुसार उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सोमावती अमावस्या के दिन क्या किया जाना चाहिए, शनि जयंती किस प्रकार से मनाई जाए और वट सावित्री व्रत क्या होता है और उसको करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और विभिन्न राशियों वालों को या सभी राशि वाले व्यक्तियों को सोमावती अमावस्या के दिन या शनि जयंती के दिन कैसा क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो, सुख की वृद्धि हो, परिवार में सुख शांति बढ़े और सभी कष्टों का निवारण हो। देखिए, सोमावती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। इस दिन अगर आप दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों को तर्पण अपने ही घर पर देकर अपने पितरों को शांत कर सकते हैं या उनकी कृपा अपने ऊपर बना सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए कौओं को पनीर खिलाएं, शिवजी के मंदिर में जाकर पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराएं, काले तिल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, जिससे कि पितरों के ओर से हमें जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो मिले। और अमावस्या के दिन शनि जयंती का होना निश्चित रूप से एक ऐसी सुखद संयोग की ओर इंडिकेशन दे रहा है। शनिवार या शनि को खुश करने के हिसाब से अगर हम पीपल के पेड़ में जाकर पावर सरसों का तेल का दीपक अगर सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद अगर ऐसा करते हैं तो हमें शनि की अनुकंपा तो प्राप्त होगी, बल्कि जिन राशियों को शनि की 7.5 चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है उन्हें भी चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों को शनि का ढैया चलना, निश्चित रूप से इन 5 राशि वाले व्यक्तियों को शनि का उपचार करने से लाभ तो मिलेगा ही, बल्कि शनि का दुष्प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन, चूँकि अब अगले शनिवार तक जब ऐसा हो उससे पहले अगर आप लगातार 7 दिन यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक पीपल के पेड़ में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और उसमें काले तिल डालेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव को तो कम करने में आपको सफलता मिलेगी ही, बल्कि उसमें काले तिल भी अवश्य रूप से डालें तो उससे शनि का दुष्प्रभाव तो कम होगा ही, बल्कि पितरों की पूजा करने का भी सपना एक पूरा आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वट सावित्री व्रत के अंतर्गत महिलाएं अपने पति की उम्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे व्रत को करती हैं, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल की पूजा भी इसमें किए जाने का शास्त्र सम्मत उपाय है। अब ये तीनों ही चीज़ें एक साथ जब घटित हुई हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये एक प्राकृतिक सुखद घटना तो है ही, बल्कि हमारे द्वारा शिव जी को जल चढ़ाया जाना, पंचामृत से स्नान कराना, काले तिल समर्पित करना, पितरों को भोजन कराने के
आधार पर पितरों को खुश करना, गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना, कुष्ठ रोगियों को भोजन कराना, ये सारे के सारे कार्य अगर आप कल के दिन अर्थात सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन ऐसा करेंगे तो जहाँ एक और हमें पितरों का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा ही, बल्कि शिव का आशीर्वाद भी हमें अवश्य रूप से प्राप्त होगा। और चूंकि एक शनि जयंती भी है तो निश्चित मान के चलिए कि शनि की जो 7.5 या शनि का जो ढैया है उसके दुष्प्रभावों को कम करने के वो भी हम आसानी से इस उपाय के माध्यम से इसको संपन्न कर सकते हैं। और सावित्री व्रत तो निश्चित रूप से पतियों की उम्र बढ़ाने के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये तीनों ही संयोग एक दिन होने से 5 राशि वालों को तो विशेष रूप से ये उपचार करने ही है, साथ ही मेष राशि वाले व्यक्तियों को, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए और तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रूप से जलाना चाहिए और उसमें काले तिल निश्चित रूप से डालें। तो आपको बृहस्पति, शनि, शुक्र और चंद्रमा चारों के ही एडवांटेज आपको प्राप्त होंगे। तो ये तो मैंने चर्चा की कि सोमावती अमावस्या के दिन जो कई प्रकार के सुखद संयोग घटित होने जा रहे हैं तो हमें उसमें क्या और किस तरीके से करना चाहिए और विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को क्या क्या उपचार कल के दिन करना आवश्यक है, उस पर चर्चा की। एक विशेष बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोमावती अमावस्या के दिन अगर शनि जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ मास में, तो शनि के जो दुष्प्रभाव हमारे पृथ्वी पर या मानव जीवन पर पड़ते हैं उसको कम करने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पंचमुखी दीपक जलाकर उसमें काले तिल डालें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये निश्चित मान के चलिए कि जहाँ शनि को खुश करने में हमें सफलता प्राप्त होगी, वहीं उसके दुष्प्रभावों को कम करने में भी हम सफल अवश्य रूप से होंगे। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।